अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम जा रहे हैं पढ़ने सेकंड ईयर लेक्चर 13 म्यूटेशन। अच्छा, पहले म्यूटेशन से पहले बेटा हम देखते हैं कि जो डीएनए है जो कि हमारे जिस्म में पाया जाता है कितना है। तो बेटा जो डीएनए है उसकी मिकदार हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। एक अगर टिपिकल ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा अगर हम क्रोमोसोम लें तो उसके अंदर भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद है, और अगर उसका डीएनए अलहदा किया जाए तो वो कितना होता है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अब आप देख लें कि आपके अंदर तकरीबन 60 खरब के करीब सेल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 60 खरब सेल हैं आपके अंदर तो आपका जो डीएनए है वो तो बहुत बड़ा होगा। अगर हम तमाम आपके जिस्म के डीएनए को लाइन बाय लाइन रख दें, तमाम सेलों का डीएनए निकाल के लाइन बाय लाइन रख दें, तो ये तकरीबन 100 अरब किलोमीटर का फासला बन जाता है, जो कि ज़मीन के जुपिटर तक के फासले से भी तकरीबन 60 गुना ज़्यादा है। यानी इतनी बड़ी जो है लेंथ के अंदर जो धागा है वो कहाँ पे, हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के अंदर डला हुआ है। ये तो खैर हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये जो डीएनए का धागा है किस वजह से इतना ज़्यादा टाइटली चिपका हुआ होता है कि इतना बड़ा धागा हमारे न्यूक्लियस के अंदर समा सकता है। अच्छा, अब बेटा क्या है कि अब जब आपको पता है इतना बड़ा डीएनए है, इसकी कॉपी भी बनती रहती है। कॉपी बनने का अमल मुसलसल रहता है। ठीक है, आपको पता है कि एक जो टिपिकल क्रोमोसोम है उसके अंदर 140 मिलियन क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। अब एक क्रोमोसोम के अंदर 140 मिलियन है, इनकी क्या होती है रेप्लिकेशन भी होती है। अब बेटा क्या है कि रेप्लिकेशन के दौरान गलतियाँ होती हैं, यानी कि ये एक लाजमी अमर है। अगरचे आपको पता है प्रूफ रीडिंग करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज 1 भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी गलतियां होती हैं। यानी कि मतलब क्या 10 की ताकत 7 या 8 के बाद जो है ना, मतलब क्या न्यूक्लियोटाइड की कॉपी के बाद एक गलती एक्सपेक्टेड होती है, जिसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, खुद ब खुद होने वाली म्यूटेशन, जो कि रेप्लिकेशन एरर के दौरान होती है। बाज़ औक़ात किसी वजह से डीएनए डैमेज भी हो सकता है, और अगर डीएनए डैमेज हो जाए तो तब भी डीएनए के अंदर ख़राबी पैदा हो सकती है। तो ये बेटा जो ख़राबी होती है ना, जो रेप्लिकेशन एरर की वजह से हो या डीएनए डैमेज की वजह से हो, ये क्या कहलाती है म्यूटेशन। एनी चेंज इन दी डीएनए आइदर ड्यू टू रेप्लिकेशन एरर और ड्यू टू डैमेज इन डीएनए, दिस इज़ कॉल्ड रेप्लिकेशन। अच्छा बेटा क्या है कि जो म्यूटेशन है ना वो 2 तरह की होती हैं जिस्मानी हिसाब से, सोमैटिक और जर्म लाइन। सोमैटिक म्यूटेशन बेटा क्या है, जो जिस्मानी सेलों में हो, ठीक है, एक या चंद सेलों को डिस्टर्ब करें, जैसे कैंसर है, एक या चंद सेल के अंदर जो है ना, मतलब क्या है कि एक या चंद सेलों के जीन में 3 से 20 तक म्यूटेशन होती हैं उन जीन्स में जो कि सेल की तकसीम को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से सेल की तकसीम के ऊपर सेल का काबू नहीं रहता, वो बेकाबू तकसीम होना शुरू हो जाता है, जिसे ठीक है हम कैंसर कहते हैं। और ये क्या है सोमैटिक म्यूटेशन है, ये आगे फैमिली वाइज शिफ्ट नहीं होती। ठीक है, ये मतलब नहीं है कि अगर बाप को कैंसर है तो बच्चों को होगा, ठीक है, नहीं, टेंडेंसी हो सकती है, ठीक है, लेकिन मतलब क्या है कि ये मतलब क्या है जेनेटिकली आगे शिफ्ट नहीं होगा। दूसरी है जर्म लाइन म्यूटेशन, जो कि आपके जर्म सेल्स के अंदर पाई जाएंगी, ठीक है, और वो जो है ना मतलब कि इनकी एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि ये नस्ल दर नस्ल चलेंगी। जैसे क्या है हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, इस किस्म की जो बीमारियां हैं वो क्या कहलाती हैं बेटा जर्म लाइन, इनकी है एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है, चाहे वो बीमारी की शक्ल में हो या नए जीन या नए अलील की शक्ल में भी हो सकती हैं। ये यानी कि म्यूटेशन हुआ है, लाजमी नहीं है कि डिजीज़ बनेगी, म्यूटेशन की वजह से जीन की एक नई शक्ल भी फॉर्म हो सकती है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, उसका अलील कहते हैं, यानी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जीन की जो मुतबादिल या मुख्तलिफ शक्लें हैं वो उसके क्या कहलाते हैं,
अलील कहलाते हैं। अच्छा, अब बेटा क्या है कि जो इसकी जो हम बड़े हिसाब से ब्रॉड इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, म्यूटेशन की, तो वो बेटा क्या है, एक है क्रोमोसोमल एबिवेशंस और दूसरा क्या है पॉइंट म्यूटेशन। ये ब्रॉडर क्लासिफिकेशन वो तो हम जिस्म के हिसाब से कर दी, ये अब हम जनरल इसकी ब्रॉड क्लासिफिकेशन करने लगे हैं म्यूटेशन की। तो क्या है क्रोमोसोमल एबिवेशन। ये क्या है मेगा चेंजेस हैं, बड़ी तब्दीलियाँ हैं। बड़ी तब्दीली कैसे है कि क्रोमोसोम की तादाद चेंज हो सकती है या फिर उसका कोई स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। तादाद कैसे चेंज होती है वो तो बेटा आपने पढ़ा है कि हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, सेल साइकिल में भी हमने पढ़ा था कि लाइनफेल्टर सिंड्रोम जिसके अंदर एक एक्स क्या चला जाता है एक्स्ट्रा, यानी कि मेल के अंदर एक एक्स एक्स्ट्रा चला जाता है, एक्स एक्स वाई हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, एक्स एक्स वो वाई हो जाता है। और बेटा क्या होता है कि वो फिर क्या बन जाता है, नर ख्वाजा सरा। इसी तरह बेटा डाउन सिंड्रोम जिसे हमने मैंगोलिज्म भी कहा था, इसके अंदर बेटा क्या होता है कि एक ऑटोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। कौन सा बेटा, 21 जो है ना ऑटोसोम क्या हो जाता है, एक नॉन डिसजंक्शन अदम अलहदगी की वजह से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो अब ये क्रोमोसोम नंबर में तब्दीली है, तो ये क्या कहलाएगी, क्रोमोसोमल एबिवेशन कहलाएगी। इसी तरह बेटा क्या है कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में तब्दीली पैदा हो सकती है। कैसे, उसका एक टुकड़ा कट जाए, ठीक है, या उसके अंदर कोई एक दूसरे क्रोमोसोम का टुकड़ा आके लग जाए, तो ये भी बेटा तब्दीलियां हैं। ये क्या कहलाती हैं, मेगा चेंजेस, जिन्हें बेटा हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल एबिवेशंस। अच्छा, अब बेटा क्या है कि जो दूसरी चीज़ है वो बेटा क्या है, पॉइंट म्यूटेशन। जो दूसरी क्लासिफिकेशन की किस्म है, एक तो हमने क्रोमोसोमल एबिवेशन पढ़ा, मेगा चेंजेस हैं नंबर या स्ट्रक्चर में, जबकि बेटा क्या है कि पॉइंट म्यूटेशन क्या है, ये बेटा क्या है कि मैसेज को बजाते खुद डिस्टर्ब करती हैं। भाई मैसेज किस शक्ल में है, न्यूक्लियोटाइड की शक्ल के अंदर है, तो मैसेज को इटसेल्फ डिस्टर्ब करने का क्या मतलब हुआ कि वो न्यूक्लियोटाइड को डिस्टर्ब करेंगे, यानी कि एक या चंद न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या है कि अपनी सही पोजीशन पे नहीं हो सकते, जिसकी वजह से बेटा क्या है कि मैसेज क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। आपने देखा था जेनेटिक कोड के अंदर भी पढ़ा था कि जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो क्या दे रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं, तो मैसेज क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी कि एक सिंपल एक न्यूक्लियोटाइड या चंद न्यूक्लियोटाइड की खराबी की वजह से ये म्यूटेशन पैदा होती है। अब ये भी दोनों तरीक़ों से हो सकती हैं, बजाते खुद कैसे, बैठे बैठे हो जाएंगी, रेप्लिकेशन के दौरान गलतियां होती हैं, ठीक है, तो वो खुद ब खुद हो गई। भाई ये तो प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है, चल रहा है, उसके दौरान गलतियां हो गई, स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद राइज हुई। या दूसरा एक्सटर्नली भी हो सकता है, म्यूटाजन की वजह से, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, ये हम मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स खाते हैं, प्रिजर्वेटिव खाते हैं, ठीक है, बाद ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक हैं, जो कि जाके हमारे जिस्म के अंदर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को चेंज करने का सबब बन सकती है। इनके दोनों तरीके से हो सकता है। अब ये जो है ना, जो म्यूटाजन की वजह से होती हैं पॉइंट म्यूटेशन, उनकी बहुत सिग्निफिकेंस है। आजकल उसके ऊपर खासा जोर भी दिया जा रहा है कि इन्हें कंट्रोल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मतलब क्या है कि आजकल आलूदा माहौल के अंदर इन चीज़ों का कंट्रोल करना इंतहाई अहम है। अच्छा, अब बेटा क्या है कि जो इसकी हम एग्जांपल लेंगे पॉइंट म्यूटेशन की। पहली क्या है, सिकल सेल एनीमिया। अच्छा बेटा, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, आपको पता है कि जो हीमोग्लोबिन है ना, उसके अंदर बेटा क्या है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो बेटा क्या है कि अगर उसके अंदर एक अमाइनो एसिड क्या हो जाए, चेंज हो जाए, कौन सा बेटा, उसकी कितनी चेन है, 4 चेन है, 2 अल्फा 2 बीटा। अच्छा, ये इसका क्या होता है बेटा, ये वाला एंड कौन सा होता है, एन टर्मिनल एंड। ये अमाइनो ग्रुप होता है ना, तो ये एन टर्मिनल एंड, ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एंड वाला होता है, ठीक है। अगर इस एन टर्मिनल एंड के ऊपर जो है ना छठा, ठीक है, अमाइनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड, अगर वो किसके अंदर चेंज हो जाए, वैलीन के अंदर, तो तब बेटा क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन है वो अपना फंक्शन अदा करने के काबिल नहीं होती। अब ये नहीं है किसी अब यही चेंज हो, कोई भी चेंज हो जाए, लेकिन अब हम जो नोट हम कर रहे हैं, जो बीमारी चल रही है, जर्मलाइन म्यूटेशन है, किसकी वजह से है बेटा, छठे अमाइनो एसिड के ऊपर खराबी की वजह से है। वहाँ पे ग्लूटामिक एसिड क्या किसके अंदर तब्दील हो जाता है, वैलीन के अंदर, जिसकी वजह से ये बेटा क्या है कि
जो हीमोग्लोबिन है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल नहीं होती। अच्छा, इसी तरह बेटा क्या है कि एक और ठीक है बीमारी है फिनाइल कीटोनूरिया। अच्छा, अब बेटा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेटा एक एंजाइम फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज ये मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से जो फिनाइल एलानीन है ना, जिसे टूटना चाहिए हमारे जिस्म में, वो नहीं टूटती और जिस्म में जमा हो जाती है। तो ये जो न्यू बॉर्न है या इवन ड्यूरिंग इन्फेंसी के दौरान बेटा क्या होता है कि ये ठीक है मेंटल रिटार्डेशन पैदा कर सकती है। बाज़ औक़ात प्रेगनेंसी इंड्यूस भी मेंटल रिटार्डेशन पैदा करने की सलाहियत रखती है फिनाइल एलानीन, अगर ये डिग्रेड ना हो। तो ये भी क्या है, एक पॉइंट म्यूटेशन है जिसकी वजह से फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज दुरुस्त हालत में नहीं बनता, वो फिनाइल एलानीन को तोड़ने की सलाहियत नहीं है। अच्छा, कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, जैसे ये बेटा देखें कि ये एक ठीक है डीएनए का टुकड़ा है या क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ये 3 जीन है ए बी सी। अब इसके अंदर जो है ना बेटा इस हालत में जो ना बी क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई खराबी नहीं है। तो बेटा क्या है कि अगर जो है ना इस पॉइंट के अंदर, या दूसरा बेटा क्या है कि हमने ये दिखाया है जो डीएनए का टुकड़ा, इसके अंदर क्या है बेटा जो बी जीन है ना, उसके अंदर बेटा क्या है कि एक या चंद बेसिस क्या हो गई हैं, सब्सटीट्यूट हो गई हैं। यानी कि मसलन क्या है कि एडेनिन की जगह पे क्या आ गई है, थायमीन आ गई है। अब एडेनिन की जगह पे अगर थायमीन आ जाएगी तो तब क्या होगा कि एक मैसेज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और ये प्रोटीन अपना फंक्शन अदा नहीं कर पाएगी। इसी तरह बेटा इंसर्शन, यहाँ पे बेटा क्या है कि जो बी जीन है वो इसलिए ख़राब है क्योंकि इसके अंदर चंद बेसिस ऐड हो गई हैं जिन्हें के नहीं होना। सीक्वेंस वैसे का वैसे है लेकिन चंद बेसिस के एक्स्ट्रा ऐड हो गई, जिसकी वजह से मतलब क्या है कि प्रोटीन अपना फंक्शन नहीं कर पाएगी। इसी तरह बेटा क्या है कि यहाँ पे भी क्या है कि जो जीन बी है वो ख़राब है, क्यों, क्योंकि इसकी चंद बेसिस क्या हो गई हैं, डिलीट हो गई हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब बेटा क्या है कि ये एक और तब्दीली है जिसके अंदर जो है ना क्या है कि जीन की पोजीशन चेंज हो गई है। अब अभी बेटा क्या है कि ये सही काम नहीं कर सकेगा, इसे बेटा हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन कहते हैं। तो तीनों सूरतों के अंदर, ये चारों सूरतों के अंदर जीन अपना फंक्शन सही अदा। तो ये बेटा क्या है कि म्यूटेशन की हमने कुछ अक़साम पढ़ी। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।